मैं गौरव विश्वकर्मा आज आपको क्लास 12th में व्यवसाय अध्ययन यूनिट 3 पढ़ा रहा हूँ। इसमें टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को बताया जा रहा है। आपको पहले विज्ञान न की रूढ़िवादिता, इनके सिद्धांतों को कई प्रकार से डिवाइड किया गया है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट और सेकंड मैंने बता दिया था, विज्ञान न की रूढ़िवादिता, सेकंड है समन्वय न की मतभेद। अभी आप थर्ड देखिए, सहयोग न की व्यक्तिवाद। टेलर के अनुसार मिल मालिकों, प्रबंधकों और श्रमिकों के दृष्टिकोण में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण न होकर एक दूसरे के प्रति सहयोग व सद्भावना का वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। व्यक्तिवादी दृष्टिकोण में श्रमिक कम काम करके अधिक से अधिक पारिश्रमिक लेना चाहता है। व्यक्तिवादी दृष्टिकोण क्या बताया गया कि व्यक्ति अपने क्या चाहता है, सिर्फ अपना लाभ चाहता है, कम काम करके अधिक पारिश्रमिक लेना चाहता है। तथा इसके विपरीत प्रबंधक श्रमिकों से अधिक कार्य करवा कर कम से कम मजदूरी व सुविधाएं देना चाहते हैं, जिसके फलस्वरूप मतलब दोनों तरफ बताया गया है कि श्रमिक भी अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण लाभ चाहेगा और जो प्रबंधक होते हैं वो भी चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक कार्य कर लें और कम मजदूरी वेतन दें, जिसके फलस्वरूप आपस में संघर्ष रहता है। अतः आवश्यक ही कि दोनों पक्षों में आपसी विश्वास व सहयोग की भावना हो, अन्यथा वैज्ञानिक प्रबंध की योजना सफल नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है अधिकतम न कि सीमित उत्पादन। टेलर ने श्रमिकों की उत्पादकता व उत्पादन दोनों के बीच अधिकतम करने की बात कही है। वह श्रमिकों की कुशलता के पक्ष में न होकर उनसे अधिक काम लेने के पक्षपाती थे। क्या बताया गया, टेलर क्या कहते हैं, अधिकतम न कि सीमित उत्पादन, सीमित उत्पादन नहीं अधिकतम उत्पादन हो। श्रमिकों की अकुशलता के पक्ष में न होकर उनसे अधिक काम लेना चाहते थे, काम लेने के पक्ष में थे। ठीक है, उनके अनुसार श्रमिकों को अपना रूढ़िवादी दृष्टिकोण बदलना चाहिए और अधिकतम कुशलता के साथ उत्पादन में सहयोग देना चाहिए, बिना किसी कामचोरी के। परंतु इस संबंध में उनका सुझाव था कि उत्पादन बढ़ने पर जो अधिक लाभ हो उसका श्रमिकों व प्रबंधकों के बीच उचित बंटवारा होना चाहिए। मतलब एक बात इसमें अच्छी थी कि टेलर क्या चाहते थे, मतलब इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं बहुत अच्छे सिद्धांत हैं कि वो चाहते थे कि अधिकतम कार्य करवाया जाए, लेकिन जो प्रतिफल प्राप्त होता है, आय प्राप्त होता है, उसमें भी श्रमिकों की भी हिस्सेदारी हो, ना कि सिर्फ प्रबंधकों की। ठीक है, अब देखिए ऐसा होने पर दोनों पक्षों के मानसिक व्यवहार में परिवर्तन आएगा और वह अतिरेक के विभाजन के प्रश्न को महत्व न देकर उसे बढ़ाने का मिलकर भरसक प्रयत्न करेंगे। फिफ्थ पॉइंट देखिए, नियोजन एवं क्रियात्मक संगठन। टेलर ने क्रियात्मक पर्यवेक्षण के द्वारा नियोजन कार्य तथा क्रियात्मक कार्यों को अलग अलग किया। टेलर ने क्या किया, क्रियात्मक पर्यवेक्षण के द्वारा नियोजन कार्य और क्रियात्मक कार्यों को अलग अलग किया। नियोजन कार्य क्या होता है, प्लानिंग जो योजना बनाने से संबंधी कार्य होता है, उच्च जो श्रेणी का प्रबंधक होता है उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य होता है। तथा क्रियात्मक कार्य अलग होते हैं जो कि मध्यवर्ती प्रबंधों द्वारा सुझाए जाते हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 8 नायकों की नियुक्ति पर बल दिया, जिसमें कि 4 नायक कर्मशाला विभाग के तथा 4 नायक योजना विभाग में होने चाहिए। कर्मशाला विभाग में टोली नायक, गति नायक, मरम्मत के लिए नायक तथा निरीक्षक नायक होंगे। इसी प्रकार योजना विभाग में उत्पादन मार्ग निर्धारक क्लर्क, निर्देशन कार्ड बनाने वाला क्लर्क, समय और उसकी लागत निकालने वाला क्लर्क तथा कर्मशाला अनुशासक होंगे। टेलर के अनुसार प्रबंधकों को अपना ध्यान कर्मचारियों की कार्य योजना बनाने पर केंद्रित करना चाहिए। प्रबंधकों को स्वयं कार्य निष्पादन में संलग्न नहीं होना चाहिए। टेलर ने इस बात पर भी जोर दिया है कि कर्मचारियों को अपनी तथा उद्योग की अधिकतम समृद्धि के लिए अपना अधिकतम संभव विकास करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कर्मचारियों के वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण को आवश्यक बताया। क्या बताया, टेलर ने इस बात पर जोर दिया कि कर्मचारियों को अपनी तथा उद्योग की अधिकतम समृद्धि के लिए अधिकतम संभव विकास करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए कर्मचारियों के वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण को आवश्यक बताया है टेलर ने अपने सिद्धांत में। अब वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक अथवा तत्व क्या होते हैं, टेलर व उनके सहयोगियों ने वैज्ञानिक प्रबंध के लिए जिस तकनीकों की व्याख्या की है वो निम्नलिखित हैं। यहाँ पे कुछ तकनीकियाँ दी गई हैं, क्या तकनीकी अपनाई जानी चाहिए उसकी व्याख्याएँ भी दी गई हैं। पहला दिया गया है, इसमें 5th पॉइंट है, पहला पारिस्थितिक सहयोग व मानसिक क्रांति। सेकेंड है प्रमापित कार्य का निर्धारण। फिर श्रमिकों का वैज्ञानिक ढंग से चुनाव एवं प्रशिक्षण। 4th पॉइंट सामग्री, मशीनों एवं उपकरणों तथा कार्य दशाओं का प्रमापीकरण, मतलब उसका स्टैंडर्ड निर्धारित करना चाहिए। फिर 5th है क्रियात्मक संगठन। इस तरह से इनका प्रबंध की तकनीक अथवा तत्व इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के तकनीक तत्वों को बताया है। अब इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाएगा, आप इसको पढ़िए।
ठीक है। और इसको पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर समझ में आएंगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि जो यहाँ पे लिखे रहते हैं कॉलम में जो कुछ लिखा रहता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, यही आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आप इसको डायरेक्ट याद कीजिए, क्वेश्चन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, फ्यूल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, उनके वैज्ञानिक तकनीकी क्या यूज करते हैं, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। आप इसको पढ़िए। थैंक यू।